कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के एक शहर केप टाउन से होती है, जहां दो नौजवान लड़के शहर के दरमियान में एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिसमें वो हुकूमत के ख़िलाफ़ पम्फलेट बांटते हैं और उसी टाइम पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ लेते हैं। सीन अब कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है, जहां जॉन को 8 साल कैद की सज़ा और टिम को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन लगता है कि जॉन अपनी इस सज़ा से खुश नहीं है और वो कोर्ट रूम के बाहर से भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसको भी उसके दोस्त के साथ 12 साल कैद की सज़ा दे दी जाती है। बज़ाहिर तो ये सब ऐसे लग रहा होता है कि जानबूझकर ये सब जेल जाने के लिए किया गया हो। अब इन दोनों को साउथ अफ्रीका की सबसे ख़तरनाक जेल प्रिटोरिया में लाया जाता है। ये दोनों जेल के सिस्टम को बड़े गौर से समझ रहे होते हैं। यहाँ जॉन और टिम दोनों को अलग अलग बैरिक में डाला जाता है और जेल के मैनुअल के बारे में बताया जाता है। जेल में डे 1 स्टार्ट होता है। टिम हैरानी से खाने की टेबल पर बैठे लोगों को देख रहा होता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। यहाँ जॉन और टिम को अपना एक तीसरा साथी डेनिस भी मिल जाता है। ये तीनों अब जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। डे 23 आ जाता है। टिम काफ़ी रातों से बैरिक के दरवाजे पर लगे लॉक को समझ रहा होता है। टिम एक खाली पेज पर लॉक की चाबी ड्राइंग बनाता है और फिर अगले दिन खाने की टेबल पर जानबूझकर खाने की प्लेट ज़मीन पर फेंक देता है, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार उसके पास आ जाता है और टिम उनकी चाबियों के गुच्छे को बड़े ध्यान से देखता है। टिम अब रोज़ इन चाबियों को देखता और पेज पर उनकी ड्राइंग बनाता और यूं करते करते डे 74 आ जाता है। टिम लकड़ी वाली वर्कशॉप पर काम कर रहा होता है और तभी टिम चाबी बनाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने पानी वाली बोतल में छुपा लेता है और अपने बैरिक में ले आता है और लकड़ी के इस छोटे से टुकड़े से पहली चाबी बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन सामने एक और दरवाज़ा आ जाता है। टिम अब अपने दोस्तों से मशवरा करता है। वो बताते हैं कि चाबियों वाले गुच्छे में उस दरवाजे की चाबी कौन सी है। टिम अब फिर से उन चाबियों वाले गुच्छे को घूरने लग जाता है और उस दरवाजे की चाबी भी बना लेता है। अब डे 100 आ जाता है। फ्लोर की सफाई करते हुए मौका देखकर डेनिस एक दरवाजे पर खड़े होकर वार्डन पर ध्यान रखता है और टिम चाबी दरवाजे पर लगाकर चेक करता है और ये चाबी भी काम कर जाती है। लेकिन चाबी दरवाजे में अटक जाती है और ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से अंदर ही टूट भी जाती है। टिम के तो पसीने निकल जाते हैं, लेकिन तभी जैसे तैसे करके टिम वो चाबी का टुकड़ा दरवाजे के लॉक में से वापस निकाल लेता है और वार्डन आ जाता है। टिम काफ़ी गुस्से में आ चुका होता है। अब डे 142 आ चुका होता है और टिम अपने दोस्तों के साथ जेल से भागने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में सोचता है। टिम अपने बैरिक से लकड़ी के एक लंबे रॉड के ज़रिए बैरिक का दरवाजे को बाहर वाली साइड से खोलने की कोशिश करता है और बड़ी महारत से टिम ये दरवाज़ा बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी चाबी लकड़ी के रॉड से टूटकर नीचे गिर जाती है और टिम बेचारे के फिर पसीने छूट जाते हैं और वो बड़ी कोशिशों के बाद उस गिरी हुई चाबी को वापस उठाने में कामयाब हो जाता है। अब टिम इन दोनों दरवाज़ों की चाबी ज़मीन में छुपा देता है ताकि किसी को शक ना हो और वक्त आने पर वो यहाँ से निकाल कर यूज़ कर सके। अब डे 296 आ जाता है। टिम अपने एक दोस्त के साथ जेल से बाहर निकलने की प्रैक्टिस करता है और वो अपने बैरिक के सारे दरवाजे खोलकर बाहर मेन लॉबी में आ जाता है। लेकिन तभी वार्डन चेकिंग के लिए आ जाता है और टिम अपने दोस्त के साथ एक अलमारी में छुप जाता है। वार्डन ऊपर बैरिक्स देखने के लिए चला जाता है और टिम अलमारी से बाहर निकलकर वार्डन के रूम तक पहुंच जाता है और वार्डन के रूम का लॉक चेक करके वापस अलमारी में आकर छुप जाते हैं और वार्डन के जाने के बाद ये दोनों वापस रूम में आ जाते हैं। टिम अब बारी बारी हर दरवाजे की चाबी बनाता जाता और वो उनको साथ साथ छुपाता भी जाता। अब डे 404 आ चुका है। अब वो दिन आ चुका होता है जब ये सब जेल से भागते हैं। टिम अपने दोस्तों के दरवाजे खोलता है और फिर सब अपने कपड़े चेंज करते हैं और नीचे वार्डन के रूम के पास एक अलमारी में छुपकर बैठ जाते हैं। तभी उनका एक साथी बैरिक की लाइट तोड़कर एक शॉर्ट सर्किट करता है, जिससे पूरे बैरिक की लाइट्स बंद हो जाती हैं और फिर वो वार्डन को आवाज़ें देता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए टिम अपने साथियों के साथ वार्डन के रूम से होता हुआ मेन लॉबी तक आ जाता है। मेन लॉबी का दरवाज़ा क्रॉस करते ही ये बाहर मेन गेट तक आ जाते हैं। टिम अब आखिरी दरवाज़े को खोलने की कोशिश करता है।
टिम की सांसें वक्त के साथ साथ तेज़ हो रही होती हैं, मगर यह दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता है। डेनिस गुस्से में आकर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है, जिससे फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है और वो सब बाहर आ जाते हैं। मगर रास्ते में एक गार्ड गेट पर नज़र रख के बैठा हुआ होता है, और वो जब पीछे होता है तो टिम सबसे पहले मेन गेट से बाहर निकलता है, उसके बाद डेनिस और फिर जॉन, और यूँ ये तीनों बड़े आराम से जेल से भाग जाते हैं और वहाँ से वो एक टैक्सी लेकर दूर चले जाते हैं और ये सब बहुत खुश होते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।